हमारे प्रभु के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। हर नेम के पीछे उसका एक कैरेक्टर भी है। शैतान भी ऐसा ही है, बहुत सारे उसके नेम्स हैं। इब्लीस जो उसका एक नाम है, उसका अर्थ है गाली देने वाला। मैंने रिसेंटली इब्लीस नाम का अर्थ जाना। इब्लीस का मतलब है गाली देने वाला व्यक्ति। वैसे ही हमारे प्रभु के बहुत सारे नेम्स हैं, जैसे कि आप ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हो यहोवा शालोम, यहोवा नीसी, यहोवा ईरे, यहोवा राफा, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। और नए नियम में भी हमारे प्रभु के बहुत सारे नाम हैं। आपसे एक विनती है, आप जब भी उसका नाम लेना तो हमेशा ऐसा कहा करिए, हमारे प्रभु। इट्स वेरी पर्सनल, है ना। हम जब कहते हैं ना हमारे प्रभु को, तो एक्चुअली हम लोगों को ये एक्सप्रेशन देते हैं कि हम उसे जानते हैं, राइट। हमारे प्रभु के ना बहुत सारे नाम थे नए नियम के अंदर भी, जैसे कि चरवाहा, आपने सुना होगा, वो वादों का सच्चा है चरवाहा अच्छा। यीशु ने क्या कहा यूहन्ना में? अच्छा चरवाहा मैं हूं, आई एम द गुड शेफर्ड, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। आमेन। जब हम पहले बॉलीवुड की मूवीज देखते थे तो आपने कभी देखा था लास्ट में विलन मरता था, हीरो जीतता था? एक हम ही है जिसको विलन को बचाने के लिए हीरो मरा है। हीरो हम विलन तो थे, और कौन थे? आप क्या अच्छे थे? हाँ, विलन की मां, हम सब विलन की तरह तो थे। एक बाइबल ही ऐसी किताब है जिसमें बताया जाता है कि विलन के लिए हीरो मरा है, राइट। यू नो हमारा हीरो कौन है? जीसस, ही इज अवर नायक। वही सारी बातों में महिमा पाए। आमीन। प्रभु के हमारे बहुत सारे नाम हैं। एक अच्छा चरवाहा, जीवन का वो जल है, वो मार्ग है, वो सच्चाई है, वो जीवन है, वो जगत का नूर है, वो प्रथम है, वो अंतिम है, वो पहला है, वो आखिर है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो बहुत विश्वास योग्य साक्षी है, वो मरे हुए में से जी उठने में पहलोठा है। इवन मैं आपको बताऊं, हमारी प्रार्थना इतनी ब्यूटीफुल है जो हमें हमारे प्रभु ने सिखाई है। ऐ हमारे पिता, इट स्टार्ट विथ फादर, और लास्ट में लिखा है राज्य पराक्रम महिमा हमारी है, आमीन। आमीन जो है ना, वो जीसस का नाम है जो विश्वास योग्य आमीन कहलाता है। कितनी अमेजिंग है ना। हमारी प्रार्थना पिता से शुरू होती है, पुत्र पे खत्म होती है, और उसे करने के लिए सहायता पवित्र आत्मा करता है। यू नो जब हम बढ़ते हैं, एक नाम मुझे प्रभु का बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, और वो नाम है जीवन की रोटी। खाने की रोटी नहीं, जिंदगी की रोटी। अब जानते हो, एक ऐसी भीड़ जो प्रभु के पीछे आ रही थी खाना खाने के लिए। बोलो, खाना खाने के लिए। हाँ, ये बिल्कुल हमारी तरह थे। बोलिए, खाना खाने के लिए। प्रभु को सारी महिमा मिले। हमारे कलीसिया में बहुत लिमिटेड हम रखते हैं, क्योंकि हम किसी का फोकस नहीं बदलना चाहते। बट मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ लोग, अगर किसी कलीसिया में बहुत खाना हो ना, अच्छा, जिस दिन खाना ना हो उस दिन लोग अकेले जाते, लेकिन जिस दिन खाना हो, मैं और मेरा घराना, यहोशू ने कहा सेवा करेंगे, हम खाना खाएंगे, है ना। बोलो अपने पास वाले को, कलीसिया में खाने के लिए नहीं आते। हाँ, वेरी स्ट्रेट। पौलुस कहता है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? राइट। मैं हमेशा सिखाता हूं, मैं आज भी कहता हूं, अगर आप कभी भी चर्च में जाएं और आप देखें थाली में 2 समोसे पड़े हैं और पीछे 2 लोग हैं, क्या करोगे? दोनों ले लोगे? 2 लोग हैं, 2 समोसे हैं, छोड़ दो। क्या करो? मैं एल्डर्स को हमेशा कहता हूं, सबसे पहले आप लोग नाश्ता उनको दो जो लोग आए हैं, बचेगा तो आप लोग खा लेना, नहीं तो खाने पीने के लिए घर नहीं है। जाओ घर पे खाओ जाके। हाँ बिल्कुल।
आपको पता है मैंने एक अमेजिंग टेस्टिमनी देखी थी जब टाउन हॉल में हमने एक बार मीटिंग रखी थी, खाना कम पड़ गया था। मैंने मोस्ट ऑफ बहुत जगहों पे देखा है, मतलब सब जगहों पे नहीं। जब मैं कहता हूं ना बहुत जगहों पे, तो मैं सबके लिए नहीं कहता, जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैं उसके लिए बोलता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग 9 साढ़े 9 बजते हैं ना, तो जल्दी निकल जाते हैं, खाना पीना खा के फिर निकल जाते हैं। लेकिन मुझे भाई प्रदीप बता रहे थे वो एक ऐसी सभा थी जहां पर 10 बजे तक भी लोग उठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि कोई खाने के लिए आया ही नहीं था। खाना कम पड़ गया, 200-250 लोग ऐसे ही गए। मुझे नहीं लगता कोई कुड़कुड़ा के गया, सब प्रभु की स्तुति करते करते गए कि धन्यवाद, जो चाहिए था वो मिल गया। सुनिए, जब यीशु ने देखा कि लोग खाने के कारण उसे ढूंढ रहे हैं, तब उन्हें उससे प्रेजेंट किया कि जीवन की रोटी एक्चुअली मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जो कोई मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा। देखो, तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया, वे मर गए, परंतु जो मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा। यू नो, व्हेन ही सेड, जब उसने ये कहा, उस समय उसने, आपको पता है, सब मिसअंडरस्टैंड, सब गलतियां उन्होंने गलत तरीके से ले लिया। मूसा तो कह के गया है कि लहू टेस्ट भी नहीं कर सकते। ये कहता है जब तक मेरा लहू न पियो, मांस न खाओ, तुम में जिंदगी नहीं है। इज अ हेरेटिक प्रीचर, ये लॉ के खिलाफ बात करता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लोग सुनते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे। आप देखिए, निकोदेमुस से कहा गया, नया जन्म पा। कैसे? मां के पेट में अंदर जाओ। वो यीशु से क्वेश्चन करता है। सामरी स्त्री को प्रभु ने कहा जीवन का जल। उसे लगा प्रभु एक पाइप खिंचा के देगा, सीधा घर पे पानी आएगा। यू नो, आप देखिए, बोलती है ना, ओ प्रभु मेरे को ये पानी दे ताकि मैं नहाऊं। उसको लगा प्रभु नई लाइन खिंचा के देगा। यू नो, कभी कभी लोग है ना कुछ भी समझ लेते खुदा की बातों को। यीशु ने कहा फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। चेले देख रहे थे खमीर कहां से आया। बहुत बार बोली हुई चीजें समझी नहीं जाती। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोवर। डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोवर। अंधों की तरह न चले। आप जो कर रहे हैं उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। मैं जो भी करता हूं, ट्रस्ट मी, मुझे इसका अर्थ पता है। और जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता ना किसी चीज से, मैं करता भी नहीं हूं। मुझे लगता है नो, मुझे नहीं करना चाहिए वो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने अपने आप को जीवन की रोटी क्यों कहा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर इन दिनों में चीज बहुत खाई जाती है। बोलो चीज। देखते होंगे ना, हर चीज में आजकल चीज आ रही है। हर चीज में चीज। समोसे में चीज डाल रहे हैं, पिज्जा में चीज डाल रहे हैं। मैंने कभी कभी देखा है लोग पे करते हैं डबल चीज डलवाने का, कि भाई डबल कर दो। आप लोग चीज खाते हैं? मैं आपको एक विनती करता हूं, ये पूरा हफ्ता चीज ही खाओ। रोटी में चीज डलवाओ, खाने में चीज डलवाओ, ऊपर से चीज डलवाओ, हर जगह पे चीज डलवाओ, और एक हफ्ते के बाद जाओ अपना वजन चेक करवाओ। आपको मालूम पड़ेगा धरती के बोझ और बोझ बन गए। हम लोग और मोटे हो जाएंगे। क्यों? चीज आपने खाई, अब वो आपके बदन का एक हिस्सा बन गई है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फैट्स। ठीक है? और जानते हो ना वेदी पे क्या चढ़ाया जाता था? चर्बी। वहां लिखा है चर्बी निकाल के चढ़ा। प्रभु को मैं कई बार बोलता हूं मेरी चर्बी उतार। सुनिए 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 सुनिए, क्यों प्रभु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं? ताकि आप उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कुछ हफ्ते पहले मैंने प्रचार किया था, चुगलियां मारना बंद करो। आपने की? आज भी आप बोलते हैं दूसरों को, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। सुनना तो बहुत आसान है, जीवन का हिस्सा बनाया आपने उसे। हाँ, इट्स इंपॉर्टेंट। जो आप सुनते हो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। आप समझ पा रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की